किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F is directly proportional to rate of change of momentum dp अनुत्क्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुत्क्रमानुपाती। यहाँ पर एक आप अनुत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। इसका मापन की पद्धतियों पर मान डिपेंड करेगा, तो एसआई पद्धति में 1 होगा इसका, दैट मीन्स F बराबर dp बटे dt, ठीक है ना। नीचे एक लाइन लिखो आप, गति के द्वितीय नियम को मूल नियम भी कहते हैं, फंडामेंटल लॉ। गति के लिए फंडामेंटल लॉ रहेगा ये, मूल नियम भी कहते हैं। गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इस नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अर्थात क्या लिखोगे, एफ यहां पर हमने लिखा 21, यहां पर लिखा 12, इसका मीनिंग समझे, विथ नेगेटिव साइन। पहले ये उतारें, बताते हैं। हो गया, यहाँ देखो आप ये 21 लिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझ लो, मतलब प्रकृति में जितने भी पार्टिकल हैं, कण हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, पिंड हैं, रिजिड बॉडीज हैं, अपन ये ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है, ए टाइप, बी टाइप, ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रही है और ये वाली इस पर अप्लाई कर रही है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है, वहाँ बैठ जाओ, ठीक है। जितना फोर्स ए वाला बी पर अप्लाई कर रहा है ना, उतना ही फोर्स बी वाला ए पर अप्लाई कर रहा है। डिफरेंस क्या है फिर, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपन ऐसा एज्यूम करो, 10 न्यूटन का फोर्स इज अप्लाइड बाय ए ऑन बी, देन दिस बी ऑल्सो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ए, ठीक है, विथ नेगेटिव डायरेक्शन। दोनों बराबर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे पे, सिर्फ क्या डिफरेंस आया है, नेगेटिव साइन का। तो यहाँ पे जैसे कोई भी एग्जांपल अगर बात करें आप, तो आप जैसे जमीन पर चल रहे हैं, तो जितना फोर्स आप जमीन पर अप्लाई कर रहे हैं ना पृथ्वी पर, उतना अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में पृथ्वी भी आपके पैरों पर बल लगा रही है, इसलिए आप चल पा रहे हैं। हो गया, उदाहरण लिखो इसके। फॉर एग्जाम्पल, पहला लिखो, रेत पर चल पाना कठिन है। रेत पर चल पाना कठिन है। रेत हो, कीचड़ हो, आयल ग्रीस हो या चिकनाई वाला रास्ता हो, उस पर चलना थोड़ा कठिन होता है। उसका रीजन क्या होता है भैया, कि जितना फोर्स आपने पृथ्वी पर अप्लाई किया है ना, उतना फोर्स पृथ्वी ने आप पर अप्लाई नहीं किया है। इस वजह से क्या हो गया है कि आपका पैर फिसलेगा, आपकी बाइक का टायर फिसल सकता है, साइकिल हो या फिर कोई भी व्हीकल हो, वो फिसलता क्यों है कि जितना फोर्स उस व्हीकल ने या फिर उस व्यक्ति ने पृथ्वी पर
अप्लाई किया है उतना रिवर्स में पृथ्वी में नहीं किया है, ये उसका रीजन होता है। एक और लिखो आप, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मैदान पर चलते समय हम अपने पैरों को, मैदान पर चलते समय हम अपने पैरों को तिरछा करके चलते हैं। तिरछा मतलब समझते हो ना, एडी को पहले उठाएंगे और पंजे को बाद में। ऐसा उल्टा हो सकता है क्या? क्यों पुष्पराज? पहले पंजा उठाओ और फिर एडी उठाओ, करके देखना आज, फिर क्या हाल होता है। तो भैया कहीं पे मान लीजिए कीचड़ है या चिकनाई वाला रास्ता है और आपकी बाइक फिसल गई वहां पर, तो आपने क्या कारण लगाया? चिकनाई, मतलब रास्ता खराब था। सही है, ये तो दिखता है अपने को, जो नहीं दिखता है वो वाला है गति का तृतीय नियम। समझ रहे हैं?